नेता मंत्री तो आए थे, बड़े बड़े वादा करके गए, लेकिन कहीं कुछ किसी ने किया नहीं। जाते जाते बोल के गए कि मैं तो साफ साफ बता रहा था कि 12 ब्रिगेड पे हमला हुआ है। अभी मेरा पोता बोल रहा है कि मैं फौजी बनूंगा। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर में के उरी सेक्टर में आतंकवादियों द्वारा बिहार रेजिमेंट के सैनिकों पर हमला होता है और उसमें 18 जवान शहीद हो जाते हैं। उनमें से बिहार के रहने वाले हवलदार अशोक कुमार सिंह भी थे। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं सेना मेडल से अलंकृत हवलदार अशोक कुमार सिंह की वीरांगना श्रीमती संजीता जी। तो अभी हम उनसे बात करते हैं अशोक कुमार जी के बारे में। तो जी आप बताइए उनके बारे में कुछ कि वो कैसे थे, कब ज्वाइन किए हुए थे आर्मी। वो 1992 में अक्टूबर में ज्वाइन किए थे। जी जी जी। अच्छा, और मतलब शादी, उससे पहले आपकी शादी हो गई थी कि हाँ, शादी हो गई थी। अच्छा, शादी के बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। कितने वक्त हुए थे आपकी शादी को? उसी साल 92 में ही शादी हुआ था। अच्छा अच्छा, 92 में शादी हुई और 92 में मई में शादी हुआ था। अच्छा, मई में शादी हुई थी और उसी साल उनको जॉब लग गया था। जॉब लग गया था। जी जी। और फिर वो घर आते थे तो कैसे रहते थे अपने घर पे? घर आते थे तो बहुत उनका अच्छा व्यवहार था। जी जी। बहुत गांव के लोग भी उनको बहुत मानते थे, चाहते थे। जी जी। और छुट्टियों में आते थे, शादी वादी के दिन में बहुत इधर उधर माने जाना आना। बहुत अच्छे व्यवहार के थे। अच्छा अच्छा। जैसे आसपास वो जैसे फौजी लोग घर आते हैं ना तो मोस्टली कहते हैं कि फैमिली के साथ टाइम हाँ, फैमिली के साथ टाइम भी बिताते थे, पर ज़्यादातर उनको गांव वाला से मतलब ज़्यादा लगाव। शादी के दिनों में ही अक्सर छुट्टी आते थे। अच्छा और अच्छा। किसी के बेटी की शादी है उसमें मदद करना, उसमें हाथ बटाना, वैसा जी जी उनका नेचर था। जी जी। और इनकी कितने दिन की सर्विस थी? इनकी सर्विस अब 1 साल की ही बची हुई थी। अच्छा, टोटल कितना साल उन्होंने नहीं, जॉब किया? 2016 में वो शहीद हो गए ना। जी जी। तो 17-18 में 10 अक्टूबर को आउट थे सर्विस से। अच्छा अच्छा, 10 अक्टूबर को उनको हाँ, 18 में ही ये हाँ, करना आउट था। होना था। आउट होना रिटायर था, जाना रिटायर हो गए जी। थे। जस्ट मतलब महीना भर भी नहीं बचा था उससे पहले। ये सितंबर में ये चीज महीना में नहीं, मतलब 2016 में ये घटना हुआ और 2018 में। अच्छा अच्छा, 2 साल हाँ, सर्विस बची हुई थी उनकी। 2 साल सर्विस ज़्यादा नहीं बची हुई जी। थी सर्विस। जी जी। तो उस टाइम में मतलब बाबू सबका क्या उम्र था जब? बाबू सब तो उस साल में बड़ा लड़का मेरा 18 साल का था। जी जी। और छोटा लड़का मेरा 15 साल का था। जी जी। और इन्होंने मतलब जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी के मतलब साल ही इनका सर्विस हुआ। जी। तो फिर आप तो घर में उनके साथ काफ़ी लंबे समय में टाइम पे व्यतीत किए उनके साथ। 7-8 साल तो हम गांव में रहे, 8 साल गांव में रहे। जी और जी 2 महीने की छुट्टी आते थे। जैसे जो हमारी सेना की छुट्टी होती है ना, वो छुट्टी भर ही आते थे गांव में। जी जी। फिर जब मेरा बच्चा 5 साल 6 साल का हो गया तो वो मेरे को फर्स्ट बार भोपाल में ले गए थे। अच्छा अच्छा। जी जी। तो भोपाल 21 कोर में उनका ड्यूटी था, वहाँ ले गए। वहाँ के बाद फिर मेरे को बाहर में ही रखे, मतलब साथ में ही रखे। जब फील्ड में जाते थे तो कहीं पीस में मेरे अटैचमेंट करके हमको रख दिया करते थे बच्चों को पढ़ाई के लिए। अच्छा अच्छा। जी जी। और ये आर्मी में ही क्यों जाना चाहते थे? आपके पहले और भी कोई फैमिली में से आर्मी में गए थे क्या? हमारे ससुर के मतलब हमारे दादाजी आर्मी में थे। अच्छा वो अच्छा। जर्मन इटली का लड़ाई था तब भी वो गए थे। मतलब उनको मरा हुआ घोषित मतलब गांव के लोग कर दिए थे। 6 महीना ना कोई संदेश आया, ना कोई पता ही उनका नहीं चला कि वो कहाँ हैं। जी जी। फिर 6 महीने बाद वो इटली से आए थे। अच्छा अच्छा, वो विश्व युद्ध जो हुआ था हाँ, उसमें आपके मतलब इनके दादाजी हाँ, इनके ने दादाजी युद्ध किए उतना हुए थे। पूरा डेट वोट पता नहीं है, पर दादाजी 6 महीने बाद इटली से आए थे। और उनके आने के बाद मेरे एक ससुर के छोटे भाई थे, उनका इटली ही नाम, मतलब इटाली इटाली लोग कहता है, अच्छा अच्छा। पड़ा था।
जी। तो वो उसके बाद में हमारे परिवार में मतलब बहुत चाचा ससुर बहुत लोग आर्मी में सेना में थे। मेरे जेठ भी थे सेना में। अच्छा अच्छा, मतलब फैमिली में हाँ। और भी फौज में थे। मतलब एक जज्बा होता है ना, हमारे रग में जो जज्बा है सेना में जाने की वो है परिवार में। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कि हम गरीबी से कमाने के लिए पैसा जा रहे हैं, वैसा नहीं है। जी जी। मतलब शौक है जाने का शौक में भारतीय देश सेवा कि करने हम का। देश के सेवा के लिए जाएं। जी, वैसे आपके दोनों भी बच्चे जो है हवलदार अशोक कुमार सिंह जी के 2 बेटे हैं, तो उनके दोनों बच्चे जो आपके आर्मी में ही जी। अभी सर्विंग में ही हैं, जी। तो एक कहीं ना कहीं परिवार से हाँ। में जाता है। तो एक अभी मेरा पोता बोल रहा है कि मैं फौजी बनूंगा। अब क्या कर अच्छा, सकते वो छोटा राज। हैं। हाँ, वो भी इतना। तो बोल रहा है कि मैं फौजी बनूंगा। जबकि वो 3 हाँ। साल का ही है, इतना और छोटा है। मेरा बच्चा भी बोल रहा था मैं फौजी बनूंगा। पापा जब ड्यूटी से आते थे तो ड्रेस उतारते थे तो ये लोग पहन के शीशा में देखता था। अच्छा अच्छा। मेरे बच्चा लोग। जी जी। और चलिए। मतलब शौक है इन लोगों को, और एक तरह से यही कहेंगे कि जज्बा है, देश से सेवा की भावना है उनके मन में। जी जी। किसान बोलता है मेरा बेटा कि आन बान शान की नौकरी है। ये ऐसे तो है, बोलता है। हाँ। रिस्पेक्ट। तो उरी से मतलब वो जब घर अंतिम बार आए हुए थे, कब आए हुए थे जब आपसे उनकी? हम उनके साथ ही रहते थे। बीनागुड़ी में हमारा पोस्टिंग था। तो बीनागुड़ी से हमको जब हुआ कि उरी जाना है तो हमको घर छोड़ के गए थे, 1 महीना हुआ था। अच्छा। हाँ। मतलब करेक्ट 1 महीना हुआ था जी जी घर छोड़ के गए हुए। जी जी। और उरी में जाके वो पहले दिन ही गए थे, दूसरा दिन था वो जिस दिन घटना हुआ। जी जी पहले दिन के दूसरे सुबह में ही ये घटना हो गया था। जी जी। उरी में कि हाँ, क्योंकि वो मॉर्निंग के टाइम में ही सुबह सुबह ही वो बचने का मौका ही नहीं दिया, इतना ज़्यादा वो उरी अटैक पे हुआ था। और उरी पे जो मूवी बनी है उस आप देखे हैं वो मूवी? उरी देखी तो अटैक। हूँ। हाँ। जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, मूवी बनाने वाले बनाए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हम लोगों को भी थोड़ा सा बनाया मूवी तो सम्मानित करना था। जी जी ऐसा नहीं कि कुछ दे करके नहीं, सिर्फ हमें बुला करके देश में संदेश भेजना था कि इस परिवार के सम्मान में हमने बनाया है। जो उन्होंने तो कुछ किया नहीं, जी जी तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। जी जी। तो वही वो 1 महीने पहले वो लास्ट टाइम मतलब आए हुए थे आपके घर पे, तो वो क्या कह के बोल के गए थे? और जाते जाते बोल के गए कि मैं लास्ट पोस्टिंग है मेरा, अब तो मतलब वहाँ से रिटायर ही आते वो। अच्छा। मैं लास्ट पोस्टिंग में जा रहा हूँ कश्मीर में, कोई ठिकाना नहीं है लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, बोल के गए वो। जाते जाते बोल के जा रहे थे। सेंसिटिव था उस टाइम। हाँ। वो और टेलीफोन से बात होती थी उनसे? हाँ, उनसे बात होती थी, और जैसे कम ही बात होता था क्योंकि नया नया जाने के बाद इधर रास्ता में रुक रुक के जाते हैं ना। जी जी। तो टावर नहीं रहती थी, तो कभी कल बात होता था, लेकिन उसी दिन बात किए थे वो, मतलब शाम में। जी शाम में बात हुआ था उनसे, बोले थे कि सुबह 5 बजे फ़ोन करना मेरे पास। जी जी। और किसी का नंबर दिए थे BSNL का, तो बोले इसी नंबर पे 5 बजे टावर रहेगा, सुबह में फ़ोन करना। तो मैं उठी तो उठते उठते मोबाइल उठाई और फ़ोन किया तो स्विच ऑफ उनका बता रहा था। मैं उठी तो झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाने में मन नहीं लगा तो झाड़ू फेंक दिया मैंने। फिर मैं टीवी के पास गई योगा करने के लिए। तो टीवी चैनल खोला तो उसमें बता रहा था कि उरी में आतंकी हमला हुआ है। तो मैं योगा भी नहीं की, टीवी देखते रह गई। और मतलब उसी टाइम से मेरे को रोना आने लगा, अजीब से लगने लगा कि किस किस घर का दिया बुझा होगा आज। जब से ही देखने लगी कि 3 जवान का क्षति हुआ था, उसके बाद एक के बार 18 जवान बोल दिया, तब तो मेरा आंसू नहीं रुक रहा था। मैं दूसरों के लिए रो रही थी, अपने लिए नहीं सोच के, लेकिन सोच रही थी कि ये भी वहीं गए हैं, उसी ब्रिगेड में गए हैं,
तो साफ साफ बता रहा था कि 12 ब्रिगेड पे हमला हुआ है। तो 12 ब्रिगेड में ही हमारी पलटन गई थी। तो मुझे लग रहा था कि ये भी उसी में गए हैं। फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैं इंतज़ार की, जब 12 बज गया फ़ोन ऑन नहीं आया। फिर मैंने किसी के उनके दोस्तों के घर फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे फ़ोन आया था, वो लोग अच्छे हैं। उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं। फिर मैं उनको रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा पूछिएगा मेरे हस्बैंड के बारे में कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। फिर उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया मेरे पास। तो फिर मैं 4 बजे शाम को फ़ोन की उनके पास कि आपने पूछा था। तो वो रोने लगी, औरत रोने लगी। तो मैं बोली क्यों आप रो रही हैं, भैया को कुछ हो गया क्या? तो बोली कि नहीं, उनको नहीं हुआ है, भैया को मतलब उनको कुछ नहीं हुआ है, तो मेरे हस्बैंड को हुआ है। तो बता भी नहीं रही थी, बस बोल रही थी क्या बताए दीदी, हमसे बताया नहीं जा रहा है ये। तो मेरे को लगा कि टाइम वेस्ट कर रही है। मैंने फ़ोन काट दिया और काट के दूसरे के घर लगाया। फिर उससे भी बोली थी मैं कि आप पता करना। फिर उसी ने, वो बोल नहीं रही थी। मैं बोली कि आप बताओ, सही सही बता दो मेरे को, तो जो होना होगा हुआ होगा, क्या कर सकते हैं। तो बोली उनको 5 बजे सुबह में ही गोली लग गया था। तो मैं बोली गोली लगा था तो कहाँ पे हैं, किसी एमएच में होंगे, जहाँ है थोड़ा पता करके बताओ। तो वो बोल ही नहीं रही थी। मैं बोली बताओ दीक्षा की मम्मी, आप मेरे से सही सही बता दो। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि वो नहीं है। मैं बोली वो हैं या नहीं है, उसको बता दो। बोली कि नहीं है। बस मैंने फ़ोन काट दिया। मेरा तो तलवा से ज़मीन खिसक गया। फिर मैंने अपने मायके में फ़ोन लगाया। जैसे ही सबको पता चल गया। पहले पता मुझे ही चला, यूनिट से कोई फ़ोन ऑन नहीं आया था। और ने क्या किया गवर्नमेंट जो उस टाइम फिर 3 दिन बाद डेड बॉडी आया था। तो सभी नेता मंत्री तो आए थे, बड़े बड़े वादा करके गए, लेकिन कहीं कुछ किसी ने किया नहीं। और उन्होंने मुआवजा भी मुझे 5 लाख रुपया मतलब दे रहे थे। मीडिया के साथ आए थे कोई मंत्री। जी। तो ये नीतीश कुमार का ही कोई मंत्री, जय प्रकाश की जय नारायण कोई उद्योग मंत्री था। तो मैंने बोला कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं 5 लाख की सहायता, कैसा सहायता है, कोई रहने दीजिए। मेरा पति कोई दारू पी के नाली में नहीं गिरे थे, वो शहीद हुए हैं, ऐसा सहायता हमको नहीं चाहिए। फिर डीएम के पूरा सभी जगह में उन लोगों ने कैबिनेट मीटिंग बैठाई और फिर 1 घंटे बाद वो 11 लाख का चेक लेके आए। वो भी मैं नहीं ले रही थी, पर हमारा सवेरिया कमांडर गए थे, वो उन्होंने कहा कि ले लो बेटा, तुम्हारे और 3 बहन को देना है। 3 डेड बॉडी आया था बिहार में उस दिन। वो जो डेड बॉडी ले करके वो पूरा मेरा डॉक्यूमेंट का काम करा के गया सब। 10-15 दिन रुक के पूरा काम करा के गया। जी। तो अभी सरकार से कोई शिकायत है आपको? मुझे सरकार से क्या शिकायत है, शिकायत बस यही है कि जो हमारा शहादत ऐसे ही ना किसी स्कूल में उनका नाम दिया गया, ना ही कोई प्रवेश द्वार बना, ना ही किसी रोड का नाम। हमारा गांव का नाम इतना गंदा नाम है जो कोई शुद्ध रखता ही नहीं है। कोई रक्टू टोला, कोई लखू टोला, कोई कुछ बोलते रहता है। लेकिन मैंने कहा कि उसको अशोक नगर में बदल दिया जाए, ये भी सरकार ने नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। जी। अच्छा, लास्टली यही चीज़ कहेंगे, आपके हस्बैंड भी मतलब उरी में शहीद हुए थे, आर्मी में थे, आपके 2 बच्चे भी आर्मी में हैं। उनके भी बैकग्राउंड पीछे जाइए तो सेना में ही थे। तो अभी वर्तमान समय में आप देश के जो है भावी युवा जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैंने तो कहना क्या है, मैंने तो एक मिसाल बन के संदेश दिया है इस देश को कि मैंने अपने 2 बेटा को देश के लिए समर्पित किया है ना। तो इसमें कहना क्या है? जी। नहीं, देश के युवाओं को क्या जो वही तो उनको प्रेरणा मिलना चाहिए मेरे से। मैं यही कहूँगी कि उनको मैंने प्रेरणा दिया है कि वो जाएं देश की सेवा के लिए, जाना चाहिए।
तो इनके हस्बैंड भी उरी में शहीद हो गए थे और इनके जो 2 बेटे हैं अभी सर्विंग में हैं, बिहार रेजिमेंट में हैं। तो हम देशवासियों को इस ऐसे वीर परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक फैमिली, एक हस्बैंड इनके चले गए और 2 बच्चे जो हैं अब देश के लिए दे दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत वैसे धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी, आप आए, इतना मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी। हाँ, बस हम लोग क्या चाहते हैं, हम बस सम्मान चाहते हैं जी जी। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सेना ने जो भरपाई किया है किया ही है, बस दाल रोटी हमें मिल जा रहा है, रहने को छत है, अब हमें चाहिए क्या। जी 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 जी। हाँ, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन शहादत होती है ना, जिस दिन इनकी बॉडी आई हुई थी, तो उस दिन आप समझिएगा 10 किलोमीटर तक आदमी खचाखच भीड़ रहता है। हाँ, और उसके बाद एक भी आदमी नहीं दिखता है इन कभी नहीं, कोई नहीं आते हैं इनके घर में। यहाँ तक कि हम जाते हैं कहीं किसी दफ्तर में अपने काम के लिए, कहीं बैंक में जाते हैं, वहाँ हमें लाइन में लगना पड़ता है। माने कोई मतलब आदर जो होता है फौजी का, वो चीज़ नहीं है जी खास करके हमारे बिहार में। जी। उनको हमें फर्स्ट प्योरिटी जब मिला है तो उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। नहीं तो मतलब हम जहाँ भी देखें वीर नारी है या फौजी है तो हमें कम से कम उनके सम्मान में उनको प्रायोरिटी देना चाहिए।